इस तकरीब में 20,000 के करीब लोग मौजूद थे। सबके चेहरे जज्बात से तमतमा रहे थे। कदरे खुली जगह पर 10 फुट चौड़ी एक नाली बनी हुई थी जिसमें अंगारे भरे हुए थे और रात की तारीकी में दूर ही से सुलगते नजर आ रहे थे। दुनिया का महंगा ट्रेनर टोनी रॉबिन्स उन सबके दरमियान खड़ा था और वो हर एक को हिम्मत दे रहा था। हाँ, मैं कर सकता हूँ, हर एक ये नारा लगाता और फिर अंगारों पर नंगे पांव ही चल पड़ता। कुछ देर बाद जब वो आग का ये दरिया पार कर चुका होता तो वो यूं समझता कि गोया दुनिया फतह करके आया हो। टोनी रॉबिन्स की इस फायर वॉक तकरीब में हर दफा हजारों लोग शरीक होते हैं। उसका ये प्रोग्राम 3 से 4 दिन तक चलता है। दरअसल इस सरगर्मी से वो ये पैगाम देना चाहता है कि अपने डर को अपनी ताकत में बदलो। वो बताता है कि अगर आप आग पर चल सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी की बड़ी सी बड़ी मुश्किल को भी हरा सकते हैं और अपनी जिंदगी में फातेह बन सकते हैं। टोनी रॉबिन्स के नजदीक दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, बस ये उसका डर है जो उसको रोकता है और एक तरह से उसको यकीन दिलाता है कि तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस में नहीं। इसी डर की वजह से इंसान बहुत सारी चीजों को छोड़ देता है और फिर उनका डर भी अपने ऊपर मुसल्लत कर देता है। नतीजा ये निकलता है कि एक डर से दूसरा, दूसरे से तीसरा और फिर चौथा डर पैदा होता रहता है और यूं इंसान एक बुज़दिल इंसान बन जाता है। अनलिमिटेड पावर टोनी रॉबिन्स की किताब है जिसमें वो बताता है कि इंसान के अंदर एक ऐसी कुव्वत है जो कि लामहदूद है और इसी कुव्वत की बदौलत वो बड़े से बड़े मुश्किल हालात को काबू में कर सकता है, बड़े से बड़े काम कर सकता है। जरूरत है तो बस उस चीज की कि इस कुव्वत को शनाख्त किया जाए और उसको बेदार किया जाए। टोनी रॉबिन्स ने कई सारी मशहूर और कामयाब शख्सियात पर तहकीक की और उन सब के अंदर इस मुश्तरक कुव्वत को पाया। इस कुव्वत को उन्होंने अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला का नाम दिया। मुसन्निफ इसकी तफसील कुछ यूं बताते हैं। नंबर 1, अपना टारगेट मुतय्यन करना। इसका मतलब ये है कि इंसान अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहता है। एक तरह से ये मकसद हयात भी है। अगर किसी की जिंदगी में कोई मकसद नहीं है तो फिर उसके जीने पर सवालिया निशान है। जब भी इंसान अपना टारगेट मुतय्यन करके उसकी जानिब पेश कदमी शुरू कर लेता है तो उसकी जिंदगी संवरना शुरू हो जाती है। दुनिया में जितने भी बाकमाल लोग गुजरे हैं उन सब का कोई ना कोई मकसद और टारगेट जरूर था। नंबर 2, अमली कदम। इंसान ने जिंदगी में जो अहदाफ मुकर्रर किए हैं उनको हासिल करने के लिए अमली तौर पर कुछ इकदामात उठाना पड़ते हैं। ऐसा ऐन मुमकिन है कि कोई इंसान अमली तौर पर एक कदम उठाए लेकिन इसको नाकामी का सामना करना पड़ जाए। लेकिन अक्लमंद वही है जो अपने हदफ के हुसूल में आने वाली नाकामियों का सामना करे और उनसे सीख कर नई हिकमत अमली के साथ अपना सफर शुरू कर ले। इसलिए अगर आप किसी तरह भी नाकाम होते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं, बस ये ख्याल रखिए कि एक दफा की नाकामी से कुछ ना कुछ जरूर सीखें और उसके मुताबिक अपने सफर को मजीद खूबसूरत बनाएं। नंबर 3, खुद एहतसाबी। इंसान अपने अंदर झांके कि मैंने अपनी जिंदगी का जो हदफ मुकर्रर किया है उसकी जानिब बढ़ते हुए मुझसे क्या गलतियां सरजद हुई। इन गलतियों की निशानदही करने के बाद उन्हें दुरुस्त करने की फिक्र करना। जब भी इंसान अपना एहतसाब शुरू करता है तो उसकी जात में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। अपना एहतसाब करने के साथ साथ दूसरे लोगों से भी फीडबैक लेते रहें और उनकी रोशनी में खुद को बेहतर करते जाएं। नंबर 4, रवैये में बदलाव। तमाम कामयाब लोग अपनी आदत और रवैयों में मुसलसल बदलाव लाते रहते हैं और वो खुद को मुसलसल बेहतर करते जाते हैं और ये अमल उस वक्त तक जारी रहता है जब तक वो अपने अहदाफ हासिल न कर लें। NLP तकनीक। टोनी रॉबिन्स अपनी इस किताब में NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में भी बताता है जिसे वो न्यू साइंस ऑफ पर्सनल अचीवमेंट करार देता है। रॉबिन्स बताता है कि मॉडलिंग वो पहली खूबी है जो कामयाब लोगों में पाई जाती है और आप ये खूबी अपने अंदर पैदा करके अपनी जिंदगी को गैर मामूली बना सकते हैं। मॉडलिंग से मुराद ये है कि आप एक कामयाब शख्स को अपने लिए रोल मॉडल बनाएं और उसकी जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी तरतीब दें। किसी भी कामयाब इंसान ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे तजर्बात हासिल किए होते हैं और ऐसा मुमकिन है कि उसके तजर्बात और उसूलों को अपनाकर आप भी कामयाब हो जाएं। कभी कभार इंसान बहुत खुश होता है, उसकी जिंदगी में हर काम बड़े अच्छे अंदाज से हो रहा होता है और वो समझता है कि मुझसे बड़ा कामयाब शख्स कोई है ही नहीं। लेकिन
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی بڑے بے ڈھنگ طریقے سے گزر رہی ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا واحد بدقسمت انسان ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ اپنے ذہن کی کس کیفیت میں ہیں۔ ہمارے ذہن کی دو کیفیات ہوتی ہیں، ایک کو انیبلنگ سٹیٹ کہا جاتا ہے جو ہمیں توانائی دیتی ہے اور خوش رکھتی ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے اندر خوشی، اعتماد اور سچائی ہوتی ہے۔ ذہن کی دوسری کیفیت کو پیرالائزنگ سٹیٹ کہا جاتا ہے جو کہ ہمیں کمزور بناتی ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے اندر ڈر، مایوسی یا پریشانی ہوتی ہے۔ پیرالائزنگ سٹیٹ سے باہر نکلنے کی طاقت ہر انسان میں موجود ہوتی ہے۔ ہر انسان مثبت خیالات کے ذریعے اس کیفیت سے نکل سکتا ہے اور کسی بھی صورتحال کو اپنے لیے خوشگوار بنا سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ ہمیشہ انیبلنگ سٹیٹ میں رہیں۔ اس کتاب میں ٹونی رابنس مزید بتاتا ہے کہ ہر کامیابی کا ایک سائیکل ہوتا ہے جسے سکسیس سائیکل کہتے ہیں۔ یہ مختلف پوائنٹس پر مشتمل ہے جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یقین۔ آپ زندگی میں جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ اسے پا سکتے ہیں۔ جب تک آپ کو یقین نہیں ہوگا آپ کی محنت بھی اس طرح رنگ نہیں لائے گی جیسے کہ لانی چاہیے۔ نمبر 2، قابلیت یا مہارت۔ آپ وہی کام کرنے کا عزم کریں گے اور اسی کے لیے محنت کریں گے جس کے حصول کا آپ کو یقین ہوگا۔ یقین اور مہارت ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے، یعنی اگر آپ کو کسی شے کا یقین نہیں تو آپ کے اندر اس کے حصول کی توانائی اور طاقت بھی نہیں آئے گی، اور جب آپ کا یقین پختہ ہوگا تو آپ میں کام کرنے کی تحریک پیدا ہوگی جس سے آپ اپنی قابلیت کا بہترین استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ نمبر 3، عمل۔ جب ایک انسان اپنے اندر کسی کام کی توانائی محسوس کرتا ہے اور اس کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر یہ کام اس کو سکسیس سائیکل کے چوتھے پوائنٹ یعنی ریزلٹ یا نتیجہ تک لے جاتا ہے۔ نمبر 4، نتیجہ۔ انسان کو جب اپنے ایکشن کے نتائج ملتے ہیں تو اس کا یقین مضبوط ہوتا ہے۔ یقین مزید مضبوط ہونے سے قابلیت بڑھتی ہے اور یہ قابلیت اس کو مزید عمل کرنے کے قابل بناتی ہے اور مزید عمل مزید نتائج دیتا ہے۔ لہٰذا یہ واضح ہو گیا کہ عمل ہی نتائج دیتے ہیں، اس میں خواہشات کا کوئی کردار نہیں ہے، اور یہی بات کامیاب اور ناکام لوگوں کو ایک دوسرے سے منفرد بناتی ہے۔ آپ زندگی میں کون سی چیز حاصل کریں گے؟ ٹونی رابنس اس کتاب میں مزید بتاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں وہی حاصل کریں گے جسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس لیے اگر آپ معمولی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو آپ غیر معمولی کبھی نہیں بن پائیں گے۔ مصنف بتاتا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ بڑے قدم اٹھائیں۔ اگر آپ چھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف رہیں گے تو پھر نتائج بھی چھوٹے ہی ملیں گے، لیکن اگر آپ نے زندگی میں انقلاب لانا ہے تو پھر بڑے قدم اٹھانے ہوں گے۔ دوستوں، یہ تمام معلومات ٹونی رابنس کی کتاب انلیمیٹڈ پاور سے لی گئی ہیں، تو سیکھتے رہیں کامیاب مصنفین کے فلسفے اور تصورات۔